जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। हमने बेबी फ्रॉक की कटिंग पहली वीडियो में की है। ये उसकी स्टिचिंग की वीडियो है। हम कैसे उस फ्रॉक को सिलेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। आपको ऊपर चोली के एक पार्ट ले लेना है, सीधी साइड पे आपको निशान लगा लेना। सीधी साइड पे ही हम इस पट्टी को लगाएंगे। ऐसे आप इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे ऐसे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई ऐसे घुमा घुमा के लगा देंगे। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है और आराम आराम से लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा गोलाई में है तो इसमें झोल ना आए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कपड़े को हटा हटा के आप इक्वल मार्जिन लगाना है। ये नहीं है कहीं पे आप 1 इंच लगा रहे हो, कहीं पे आप आधा इंच लगा रहे हो, नहीं। आधा इंच है तो पूरे पे आधा इंच का ही मार्जिन आप लगाओगे। ऐसे आप सिलाई लगा लो। उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो अंदर जो कपड़ा हमने आधा इंच के मार्जिन में जो छोड़ा है सिलाई से, इधर वाला कपड़ा, उस पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। याद रखना सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई कट जाएगी तो आपका दिक्कत हो जाएगी। तो आप छोटे छोटे कट्स लगाए सिलाई से बचा बचा के। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो कपड़ा अंदर की तरफ इजीली फोल्ड हो जाए और गले में फिनिशिंग आए, गले में कोई झोल ना दिखे और अच्छी तरह हमारा गला बन जाए, अच्छी तरह फोल्ड हो जाए। फिर ये राइट साइड वाले तरफ हमें एक सिलाई लगानी होगी। हमें बीच में वो सिलाई लगानी है, हमें कॉर्नर पर वो सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ पे ये हमारी सिलाई दिख रही है ना अंदर की तरफ, वहाँ पे उसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और जो जो नीचे वाला कपड़ा होगा जहाँ पे हमने वो उल्टी साइड है, वहाँ पे वो कपड़ा बाहर की तरफ होनी चाहिए। जो मेरा राइट हैंड है उसकी तरफ होना चाहिए वो कपड़ा। ऐसे ही आपको करना है ताकि वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। इससे वो कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाता है जैसे आप ये सिलाई लगाओगे ना। अब जो राइट वाला हिस्सा है उसकी तरफ आपको कपड़ा करना है और जो सिलाई हमने लगाई है उसको अंदर की तरफ उस कपड़े को फोल्ड कर देना है। जहाँ सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर आपको एक सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे ये सिलाई लगेगी, इसमें हम तुरपाई करेंगे। वैसे आप 2 सिलाई लगा के इसको वैसे सिलाई वाला ही बना सकते हैं। एक सिलाई आपकी कॉर्नर पर लगेगी और एक सिलाई आपकी बाहर की तरफ थोड़ा गैप दे के लगेगी। तो ऐसे आप कर सकते हो। मैं इसको तुरपाई का बना रही तो इसमें मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी। अब आप क्या करोगे, दोनों जो पार्ट है उनको ऐसे रख लेना है। जो अंदर की साइड हमारी सीधी साइड होगी दोनों पार्ट्स की, जो ऊपर चोली है ये उसके पार्ट हैं। अब हम करेंगे शोल्डर की सिलाई। ऐसे आप शोल्डर को इक्वली दोनों पार्ट्स के मिला के आप रखेंगे और एक आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आप सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई आप लगाइएगा ताकि वो सिलाई निकलने के चांसेस कम हो जाएं, आगे के लिए हम उस चीज़ को सिक्योर कर सके। तो ये सिलाई आप लगा लीजिएगा। दोनों साइड आप सिलाई लगानी है, दोनों कंधों पर वो सिलाई लगेगी, राइट में भी और लेफ़्ट में भी, दोनों पे आप लगा लीजिएगा। फिर आप इसको ऐसे कट कर लीजिए और जो धागे आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो भी कट कर लीजिए, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और फिर आपको राइट साइड लेनी है चोली की, और जो कपड़ा हमने नीचे घेरे के लिए कट किया था उसकी भी हम राइट साइड ही लेंगे। राइट से राइट साइड को मैच कर, उसके बाद आप साइड से 1 इंच या 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए, क्योंकि वो फिटिंग की हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसमें प्लेट्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्लेट्स हम 1 इंच या 1.5 इंच पे निशान लगा के उस कपड़े को छोड़ के उसके बीच में ही हम प्लेट्स लगाएंगे ताकि वो प्लेट्स हमारी दिखेंगी। अंदर हम प्लेट्स लगाएंगे तो मार्जिन में चला जाएगा और प्लेट्स हमारी नहीं दिखेंगी। तो ऐसे आप कीजिएगा। ऊपर वाले कपड़े की हम प्लेट्स डाल लेंगे जो घेर वाले कपड़ा है, और नीचे वाले चोली वाले कपड़े की हम प्लेट्स नहीं डालेंगे। उसके बाद आप ऐसे कपड़े को रखिए और जो 1 इंच का निशान या 1.5 इंच का निशान आपने लगाया, इस पर हम सीधा निशान, सीधी सिलाई लगाएंगे। उसमें कोई प्लेट्स आपको नहीं डालनी है, वहाँ तक आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको आप इस तरीके से आपको उठाना है और एक ही साइड प्लेट्स डालनी है। या तो आप अपनी तरफ फेस कर लीजिए प्लेट्स का, या फिर आप दूसरी तरफ कर लीजिए। मैं मशीन की तरफ इस प्लेट्स का मुँह कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, ताकि वो एक साथ दिखे और अच्छे लुक आए और अच्छी दिखे। तो ऐसे आप प्लेट्स लगा लीजिएगा। मार्जिन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आधा इंच पे आप प्लेट्स डालेंगे, 1 इंच पे डालेंगे, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका घेर का कपड़ा कितना है। वरना आप 1 फिंगर बीच में लगा के उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लेट्स डाल सकते हैं। इससे आपका जो वो इक्वल प्लेट्स आएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब लास्ट पॉइंट आ जाए जो आपका 1 या 1.5 इंच पे आपने जो निशान लगाया था उसको ऐसे ही रखना है। उस पर कोई सिलाई आपकी, सिर्फ सीधी सिलाई लगेगी, प्लेट्स नहीं लगेगी। और आप ऐसे एक पिन भी लगा सकते हो ताकि आप भूल ना जाओ। और जो बीच का कपड़ा उसकी आप प्लेट्स डाल दीजिए और लास्ट में उस पिन को निकाल दीजिएगा और वहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा दीजिएगा।
ऐसे ही आप दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लीजिए। मैंने भी दूसरा पार्ट सेम तरीके से रेडी कर लिया है। अब आप फ्रॉक को ऐसे खोल लीजिए और जो फ्रॉक का कपड़ा है वो आपको उल्टा लेना है और पट्टी का कपड़ा आपको सीधा लेना है। अब हम इसके आर्म होल पे पट्टी अटैच करेंगे। जो पट्टी हम सीधी साइड बाद में पलट के उसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब आपको क्या करना है, एक पट्टी लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कीजिए जैसे मैंने वीडियो में बताया है, और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, याद रखिएगा मार्जिन इक्वल होना चाहिए। जितना मार्जिन आपने स्टार्टिंग में ले लिया उतना ही आपको लास्ट तक लेना है। ऐसे करते हुए उसको फिक्स करते हुए एक सिलाई आपको लगा देनी है। और जो बीच में शोल्डर वाली पट्टी है उसको अपनी तरफ रख लीजिएगा। दोनों हिस्सों में आपको अपनी तरफ ही रखनी है। एक बाजू में करोगे तब भी और दूसरी में करोगे तब भी, ताकि वो एक ही साइड उसका फेस हो, दूसरी तरफ उसका फेस ना आए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने लेने हैं। जैसे हमने गले में लगाए थे वैसे ही हम स्लीव्स की पट्टी में भी कट्स लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा जो फिनिशिंग कर लीजिए, अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है तो उसकी आप फिनिशिंग कर लीजिए। फिर उसको उल्टी साइड की तरफ आपको रखना है ये हिस्सा, और फिर उसमें एक बीच में एक सिलाई आपको लगा देनी है। इस तरह से फोल्ड करके जैसे मैंने वीडियो में दिखाया ऐसे आप एक सिलाई लगा दीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई वो लगेगी। और कपड़े को आप साइड, मेरा राइट हैंड की तरफ उस कपड़े को रखना है। मतलब आपका राइट जो सीधा हाथ है उसकी तरफ वो नीचे वाला कपड़ा रहेगा, अंदर वाला कपड़ा, और एक सिलाई आप लगा दीजिए बिल्कुल बीच में। अब आपको क्या करना है, अब आप जो उल्टी तरफ आपका कपड़ा था उसको सीधी साइड की तरफ आप कर लेंगे, उसको मोड़ लेंगे और एक कॉर्नर पर एक स्ट्रेट सिलाई आप लगा देंगे। कपड़े में सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए। कपड़े को ऐसे खींच खींच के आराम से बिल्कुल ये सिलाई आपको लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फिर आपको करना है, राइट साइड ले लेनी है फ्रॉक की, और जो ऊपर की जो वो है पट्टी उसको राइट साइड की तरफ आपको फोल्ड कर लेना है। वो इजीली फोल्ड हो जाती क्योंकि आपने उस पर एक सिलाई लगा चुके हो आप। और अगर आपका अंदर का मार्जिन एक्स्ट्रा है जो आप सिलाई लगाने के बाद आपका दिखेगा, तो उसको आप हल्का हल्का कट कर लीजिए। आप जितना आपका वो पट्टी हो उससे ज़्यादा आपका नीचे का मार्जिन नहीं होना चाहिए। जो हमने अंदर फोल्ड किया है कपड़ा वो छोटा होना चाहिए उससे, वरना वो आपका बाहर धागे निकलेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा और फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। अब आपकी जो पट्टी है उसको ऐसे कर लीजिएगा राइट साइड की तरफ, और एक सिलाई आप लगा दीजिएगा। वो सिलाई आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ लगेगी, उल्टे हाथ की तरफ, बिल्कुल कॉर्नर पे वो सिलाई लगेगी। एक सिलाई हम राइट साइड की तरफ पहले ही लगा चुके हैं, तो बिल्कुल पट्टी आपकी फिनिशिंग से लग जाएगी। देखो कितनी फिनिशिंग से वो पट्टी लगी है, बिल्कुल धागे नहीं निकलनी चाहिए आपके बाहर से, और सिलाई आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ऐसे ही आप दूसरी पट्टी लगा लीजिए दूसरी बाजू में। अब आपको फ्रॉक का एक हिस्सा ले लेना है और एक हिस्से का उल्टी तरफ आपको लेनी है। जितना आपका ब्रेस्ट साइज़ है उतना आप निशान लगा लीजिए, और जितना आपका कमर का साइज़ है उतना आप निशान लगा लीजिए। ऐसे आपको निशान लगाना है। मेरा ऊपर से 6.2 है तो मैं 6.2 पे निशान लगा लूँगी, और नीचे से कमर पे मेरा 5 इंच है तो मैं 5 इंच पे ऐसे निशान लगा लूँगी। आपका जितना हो आप उतना निशान लगा सकते हैं। फिर उस निशान को, कमर के निशान को ऊपर छाती के निशान से ऐसे मिलाना है। नीचे बिल्कुल कपड़े को कम करते हुए आ जाना है, बिल्कुल आधा आधा इंच का कपड़ा आज तक आपको कर देना है। ऐसे ही आप पीछे की तरफ भी निशान लगा लीजिए। याद रखिएगा कि एक ही पार्ट है, फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट आप कोई भी ले सकते हो, पर एक ही पार्ट पर आपको दोनों निशान लगाने हैं, आगे भी और पीछे भी सेम तरीके के निशान दोनों जगह लगेंगे। और चाहो तो आप नाप के भी लगा सकते हो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो ये मैंने निशान लगाया इस पे आप सिलाई लगा दीजिए। याद रखिए सिलाई आपको डबल लगानी है। एक सिलाई आपको कंप्लीट लगाने के बाद दूसरी सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि वो पक्का हो जाए आगे के लिए। अब हम इसमें ट्रेंडिंग स्लीव्स बना रहे हैं, वो आपको फ़ोटो में दिख चुकी होगी। अगर आप वो बनाना चाहते हैं तभी इस प्रोसेस को कीजिए, वरना इस प्रोसेस को स्किप कर दीजिए। आप डायरेक्ट अगला प्रोसेस आप कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने 5 इंच कपड़ा लिया है, लेंथ इसकी 8 इंच ली है, और इधर से मैंने 3 इंच कपड़ा लिया है। ऐसे शेप मैंने दे दी है। और आपको कटिंग कहाँ करनी है, इस शेप पर आपको कटिंग करनी है, तो आपकी ट्रेंडिंग स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से वो कटिंग की है। याद रखिएगा अंदर का जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड ही होना चाहिए, और जहाँ से बिल्कुल सिंगल है वहीं से आपको कटिंग करनी है। डबल फोल्ड वाला कपड़ा कटिंग नहीं करना है, तभी आपकी बाजू कट होगी। अब आप चलो अब हम इसको सिलते हैं।
जो स्लीव्स हमने कट की थी, जो 5 इंच वाला कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे, उल्टी तरफ हमें फोल्ड करना है। ऐसे एक बार आप ऐसे फोल्ड करो हाफ इंच का, और एक बार और अंदर की तरफ हाफ इंच का फोल्ड कर दीजिए। ऐसे फिनिशिंग से आपकी बाजू लग जाएगी और वहाँ पे एक सीधी सिलाई आप लगा लीजिए। बारीक सिलाई ही हम लगाएंगे, हम मोटी सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कोई तुरपाई नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे, तो बारीक सिलाई ही हमें लगानी है। ऐसे आप एक सीधी सिलाई इस पर लगा लीजिए। उसके बाद ऐसे बाजू को रख लीजिए और बाजू को सीधा अप कर लीजिए। सीधी साइड हम लेस लगाएंगे, जो 5 इंच वाली साइड है उस पर हम लेस को लगाएंगे। याद रखना, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। ये मैंने ऐसी लेस ली है लटकन वाली, तो हम इस लेस को ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर हम ऊपर लगाएंगे तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देगी। हम इसको हाफ इंच नीचे की तरफ लगाएंगे, जिसमें वो पट्टी नीचे चली जाएगी और सिर्फ मोती मोती बाहर की तरफ दिखेंगे। आप इस तरीके से सिलाई लगाइएगा, और बिल्कुल कॉर्नर पे ये सिलाई नहीं लग पाएगी, क्योंकि उसमें 1 फुट का यूज़ करना पड़ता है। हमारा डबल फुट चल रहा है मशीन पे, तो हल्का सा, बिल्कुल एक पैर भी नहीं, 1-2 पॉइंट इंची टेप से नाप के आप इधर की तरफ निशान लगा के आप सिलाई को लगा सकते हैं। या फिर आप अपने मोती का ध्यान रख लीजिए, मोती जितनी दूर हो उसके गैप के अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा सकते हैं। जो 8 इंच वाला कपड़ा है उस पर हम प्लेट्स लगाएंगे। इस तरीके से आप प्लेट्स लगानी है आपको लेस की तरफ, या तो आप लेस की तरफ प्लेट्स का मुंह रख लीजिए, या आप रख लीजिए दूसरी तरफ। तो मैं लेस की तरफ प्लेट्स का मुंह रख रही हूँ। 3-4 प्लेट्स इसमें पड़ती हैं, जितना आपकी बाजू लंबी होगी वो तो उतनी पड़ जाएंगी। मैं 4 या 5 प्लेट्स इसमें लगाऊंगी। आप इक्वल गैप दे के प्लेट्स को लगाइएगा। इस तरीके से आप अपनी दोनों तरफ अपनी प्लेट्स लगा लीजिए। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ प्लेट्स लगा ली हैं। फिर आप धागे को कट कर लीजिए। अब देखो ये इस तरह की कुछ दिखेगी आपकी। अब लेना है आपको फ्रॉक वाली जो स्लीव्स हमने बनाई थी, स्लीवलेस जो पट्टी अटैच करी थी वो वाली साइड, राइट साइड हम लेंगे बाजू की, और सेंटर में एक निशान हमें लगाएंगे। जो आर्म, वो शोल्डर का निशान था ना, जहाँ पे हमने शोल्डर अटैच किए थे वो सेंटर होता है, वहाँ पे एक निशान लगाओ। और सेंटर से इधर की तरफ भी आपको एक निशान लगाना, दोनों तरफ ही एक निशान लगेगा, इधर भी और उधर भी 1-1 इंच पे वो निशान लगेगा। 1 इंच इधर लगाओ, 1 इंच उधर लगाओ, और जब 1 इंच लगाया था उससे 2 इंच इधर लगाओ, और उस तरफ भी 2 इंच उधर लगाओ। उसके बाद आप ले लीजिए फ्रॉक का कपड़ा, आपको सीधी तरफ ही रखनी है, दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ ही जाएंगी, बाजू की भी और ये वाली भी। तो अब आपको क्या करना है, जो कॉर्नर पे जो लेस वाली तरफ है, देखो जो लेस मैं आपको दिखाऊंगी भी रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी, राइट साइड आपके अंदर की तरफ जाएगी। जो लेस वाली साइड वो आपको रखनी है बिल्कुल कॉर्नर वाले निशान पे। 2 इंच का निशान हमने लगाया था एक तरफ, उस पे रखनी है आपको, और वहाँ से आपको एक सिलाई लगा देनी है। मतलब जो भी ये कपड़ा है बीच वाला, वो आपको जो एंड में निशान है वहाँ तक कवर करना है। अगर प्लेट्स में नहीं हो पा रहा है तो हल्की हल्की चुन्नटें आपको डाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, वो कपड़ा उसी में अंदर कवर हो जाना चाहिए। ये मेरे को बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी चुन्नटें उसमें लगा सकते हैं, वो कपड़ा वहाँ तक कवर आपका हो जाना चाहिए। वहाँ तक आप धीरे धीरे चुन्नटें लगा के उस सिलाई को नीचे उतार दीजिए। जो लास्ट वाली लेस का जो कॉर्नर है वहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हो जाएगी, और उसको डबल सिलाई से पक्का कर दीजिएगा। और जो ये सिलाई मैंने लगाई वो आधा इंच के मार्जिन पे लगानी। ये नहीं है कि आप 1-2 इंच का मार्जिन छोड़ के आप सिलाई लगा रहे हो, नहीं, आधा इंच का, एक पैर का गैप छोड़ के ये सिलाई आपकी लगेगी। देखो ये इस तरह से कुछ आपका लुक आएगा। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी स्लीव्स लगती हैं, और ट्रेंडिंग स्लीव्स भी हैं। आप इनको ज़रूर बनाने का ट्राई करें एक बार। सेम तरीके से आप दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लीजिए। मैंने भी दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। उसके बाद हम जो साइड की फिटिंग है वो हम लगाएंगे। जो बाजू है उसको गले के ऊपर की तरफ निकाल देना, कहीं बाजू हमारी सिलाई में ना सिल जाए। और जो निशान है हमारा ऊपर से लेके ब्रेस्ट से बिल्कुल नीचे तक हम एक एक सिलाई लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन आपको नीचे आते आते आपको आधा इंच का मार्जिन कर देना है फ्रॉक का, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है, और पक्का इसको ज़रूर कर लेना है। 2 सिलाई आप लगा लीजिएगा दोनों तरफ। इस तरीके से आप दोनों साइड आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई है वो हमारी लग चुकी है, धागे को आप कट कर लीजिए। अब हम जो नीचे घेरा है उस पर हाफ इंच का मार्जिन को फोल्ड करेंगे। 1 इंच हो जाएगा वो हाफ इंच करके, उसके बाद डबल करना होता है वो।
उल्टी साइड हमें ले लेनी है और जहाँ पे ये जोड़ है वहाँ पे आप फिनिशिंग कर दीजिए। अगर आपकी फिनिशिंग नहीं है तो, फिनिशिंग है तो आप उसको रहने दीजिए। उल्टी साइड हम कपड़े को फोल्ड करेंगे ऐसे, आधा इंच पहले करो, उसके बाद आधा इंच एक बार और करना है। उसके बाद आपको जो कॉर्नर है, कॉर्नर में राइट साइड वाले कॉर्नर की बात नहीं कर रही, जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो कॉर्नर पड़ता है जहाँ पे हमने कपड़े को सेट किया है वहाँ पे आपको एक सिलाई लगा देनी है पूरे घेरे पर। ऐसे पूरे घेरे पे सेट करते हुए वो सिलाई आपकी लगेगी और एक ही तरफ वो सिलाई आपको लगानी है। बारीक सिलाई वो होगी, मोटी सिलाई आपको नहीं लगानी है क्योंकि हम इसमें नीचे कोई तुरपाई नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप इस प्रोसेस को कर लीजिए और पूरे घेरे पर आप सिलाई लगा लीजिए। फ्रॉक है वो हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको घेरे पर लेस लगानी है, अगर आपका मन है लगाने का तो आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई है। जैसे हमने सेम बाजू में लगाया था, राइट साइड की तरफ हमें ये लेनी है, जो कपड़ा लेना है फ्रॉक का, और उसको नीचे से 1/2 इंच के मार्जिन पे ऐसे रख के वो सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई आप लगा दो, थोड़ा सा 1-2 पैर का निशान छोड़ के उसमें 1-2 पॉइंट का इंची टेप से आप नाप लीजिए तो वो इजीली आपकी लग जाएगी जैसे हमने बाजू में लगाई है। ये फ्रॉक हमारा रेडी है। इसकी वीडियो में एक क्लिप अभी ऐड कर देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।